कल आपको याद होगा कि पूरे दिन हमने आपको बता दिया था कि चुनाव किस तरीके से चल रहे हैं और हमारी इलेक्शन डेस्क ने पल पल का अपडेट आपको बता दिया था। लेकिन रात देर गए स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बड़ी बातें तो की गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि किस तरीके का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। और डीडीसी इंतखाबात का तीसरा मरहला भी पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। वोटिंग की शरह 50.53% रही। तीसरे मरहले में रियासी और पुंछ जिले में जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। कश्मीर के अंदर सबसे कम वोटिंग देखेंगे तो पुलवामा जिले के अंदर एक बार फिर देखने को मिली। और डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले कल अगर देखेंगे तो अब जो वोटिंग की शरह थी पहले 4 से 5 घंटों के दौरान पहले 2 फेजेस के या पहले 2 मराहिल की बात करेंगे तो उनसे काफी ज्यादा रहे। और कल के जहां पर एक और बड़ी चीज देखने को मिली, जम्मू सूबे के अंदर जो मगरबी पाकिस्तान से आए लोग थे, जो मुहाजिरीन कहलाते रहे आज तक, उन्हें पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया। और दूसरी तरफ जब वोटिंग परसेंटेज इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़राए अबलाग के सामने रखी गई तो पहले फेज में और दूसरे फेज में जो वोटिंग हुई थी उससे जरूर कल की वोटिंग पहले और सेकंड फेज के बीच में रही, यानी 50% के करीब 50.53% वोटिंग रही। ओवरऑल कहीं से भी किसी तरह की नाखुशगवार वाकई की इतलात पहले दोपहर तक मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन बाद दोपहर साउथ कश्मीर के कुकरनाग से खबर आई जहां पर एक उम्मीदवार को निशाना बनाया गया। कल ये इंसिडेंट पेश आया है। और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां भी चल रही हैं। डीडीसी इंतखाबात जहां ये अमल पूरा चल रहा है, इन सब के बीच में शिकायतें जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन तक पहुंचती हैं या फिर मुतलका हुकाम तक पहुंच रही हैं, वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इस बीच कुछ और लोगों को भी जिन्होंने इससे पहले गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया इन इंतखाबात को आगे ले जाने में या फिर इस तरीके से उनकी ड्यूटीज जो उन्हें दी गई थी वो नहीं कर पाए, तो वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई लोगों को अटैच किया गया और कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया। इसी तरह की कुछ और खबरें कल भी सामने आई कि कुछ और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो इंतखाबी तशहीर में या इस मुहिम में हिस्सा ले रहे थे उनके खिलाफ शिकायतें जाने के बाद अब कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और कई लोगों को जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है इसकी पादाश में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। साथ ही जम्मू सूबे के अंदर भी कल जहां पर धक्का मुक्की हुई सांबा जिले के अंदर एक सीनियर रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस के और दीगर कुछ वहां पर लीडरान थे हिज़्ब इख्तिलाफ के, उनके बीच वहां तू में जरूर हुई। लेकिन ओवरऑल जब फाइनल परसेंटेज सामने आई तो इन 2 वाकयात को छोड़कर साउथ कश्मीर और सांबा जिले के अंदर इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं जहां से ये कहा जा सके कि थर्ड फेज के दौरान कोई बुरी खबर सामने आई हो।